रामायण में श्री राम से एक महिला योद्धा ने भी किए थे दो हाथ। आइए जानते हैं इस वीडियो में आखिर कौन थी वह महिला। दिव्य काल खंडों में युद्ध के नियम कानून सख्त होते थे। इनका पालन नहीं करने पर कड़े श्राप और विनाश का सामना करना पड़ता था। ऐसा ही एक नियम था कि युद्ध में स्त्री निषेध का। मगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भी रावण से लड़ने से पहले न सिर्फ एक महिला योद्धा से दो हाथ करने पड़े, बल्कि उनके हाथों उस महिला का वध भी हुआ। आइए जानते हैं कि कौन थी वह योद्धा महिला और किन परिस्थितियों में हुआ था यह युद्ध। वाल्मीकि रामायण के अनुसार यह वह समय था जब किशोर राम अपने चारों भाइयों के साथ अयोध्या में खेलकूद में व्यस्त थे। इस दौरान गुरु वशिष्ठ ने उन्हें धर्म की शिक्षा दी और पिता ने राजकाज की। एक दिन पंचवटी में आश्रम बनाकर तपस्या कर रहे गुरु विश्वामित्र अयोध्या आए और उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि उनके आश्रम में आसुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ गया है। वो रोज आकर यज्ञ और तपस्या में विघ्न डाल रहे हैं। ऐसे में एक राजा के तौर पर उनका कर्तव्य है कि वह अपने पुत्रों को उनके आश्रम की रक्षा के लिए भेजें। वे वहां उन्हें युद्ध कौशल की शिक्षा भी देंगे। रावण ने बनाया था सूबे का अधिपति। विश्वामित्र के आग्रह पर दशरथ ने उनके साथ राम और लक्ष्मण को भेज दिया। दोनों भाई आश्रम आए और यहाँ एक ताड़का नाम की आसुरी ने ऋषि मुनि और गांव वालों पर अत्याचार कर रखा था। उसने न सिर्फ उनके यज्ञ विध्वंस किए थे, बल्कि गुरुकुल चलाने देने में भी अव्यवस्था पैदा की थी। रावण ने ताड़का की शक्ति को देखते हुए उसे अपने अधिकृत सूबे का अधिपति नियुक्त किया था। ताड़का कौन थी और रावण की क्या लगती थी? पौराणिक कथाओं के अनुसार सुकेतु नाम का एक यक्ष था। उसकी संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उसने ब्रह्मा जी का कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने यक्ष सुकेतु को संतान प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय बाद सुकेतु यक्ष के यहाँ ताड़का का जन्म हुआ। वरदान के चलते ताड़का के शरीर में 1000 हाथियों जितना बल था। इस कारण सुकेतु यक्ष ने अपनी पुत्री ताड़िका का विवाह शुभ नाम के एक दैत्य से कर दिया। इसके बाद ताड़का दैत्यों की तरह व्यवहार करने लगी। ताड़का ने अपने परिजनों के साथ मिलकर ऋषि मुनियों को तंग करना शुरू कर दिया। तब अगस्त ऋषि के श्राप से ताड़का राक्षसी हो गई। ताड़का के 2 पुत्र सुबाहु और मारीच थे। वे भी राक्षसी प्रवृत्ति में लिप्त रहते थे। ताड़का का परिवार अयोध्या के पास एक जंगल में रहता था। राक्षसों के आतंक से नाराज अगस्त ऋषि ने सूत को भस्म कर दिया था। जब ताड़का को अपने पति की मृत्यु का पता चला तो वह अगस्त ऋषि से बदला लेने आई। तब अगस्त ऋषि ने विश्वामित्र से सहायता मांगी और विश्वामित्र के आग्रह पर दशरथ ने उनके साथ राम और लक्ष्मण को भेज दिया था। 60 पुत्रों के साथ आई थी ताड़का। आश्रम में राम लक्ष्मण को देखते ही ताड़का ने दोनों भाइयों पर आक्रमण कर दिया। उनके 60 बलवान असुर पुत्र भी राम और लक्ष्मण पर टूट पड़े। ऐसे में विष्णु अवतार श्री राम ने अपने बाणों से ताड़का को छलनी कर डाला। उसकी वहीं मृत्यु हो गई। इसके अलावा राम ने उसके बेटे सुबाहु का भी वध कर दिया और मारीच को बाणों से घायल कर सीधे सैकड़ों योजन दूर समुद्र में फेंक दिया। इधर लक्ष्मण ने बची कुची राक्षस सेना का वध कर डाला। यह एक रामायण काल का एक लौता युद्ध था जिसमें महिला योद्धा मैदान में उतरी और मारी गई। ताड़का का पुत्र मारीच बना था मायावी हिरण। अयोध्या के दोनों राजकुमारों राम और लक्ष्मण ने ताड़का के परिवार का अंत कर दिया, लेकिन मारीच बच निकला और लंका जा पहुंचा। वह भगवान श्री राम से प्रतिशोध लेना चाहता था। तब रावण ने मारीच की मायावी ताकत की मदद ली और सीता हरण किया। मारीच ही सोने का हिरण बना था, जिसे देखकर माता सीता मोहित हो गई थी और माता सीता ने प्रभु श्री राम को उसे लेने के लिए भेजा था। भगवान राम के देर तक न लौटने पर भाई लक्ष्मण उन्हें ढूंढने निकले और तभी रावण ने सीता का हरण भी किया था। तो इस तरह किया था भगवान श्री राम ने ताड़का के पूरे परिवार का अंत। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे मिलते हैं नई कहानी के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।